सूफी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्सा भी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तू उन्हें आरिफ से करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा। अभी अभी आपने एक वीडियो देखा। इस वीडियो में आपने एक मौलाना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगलते हुए देखा। यह वीडियो महाराष्ट्र के बीड से सामने आया है। मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कट्टरपंथियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर देश के कोई और राज्य और वहां के कोने, हमने देखा कि पिछले लंबे वक्त से एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद कहकर पैगंबर मोहम्मद के लिए अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने पूजनीय के लिए अगर कोई अपने प्यार का इजहार करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलती जानते हैं कहां से शुरू होती है? गलती शुरू होती है जब बड़े बड़े होर्डिंग्स लिए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर हाथ में लिए जाते हैं और आई लव मोहम्मद चिल्लाते चिल्लाते हुए सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया जाता है। आई लव मोहम्मद की आड़ में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। निश्चित तौर पर यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए सोशल मीडिया पर जब से यह वीडियो वायरल हुआ, मौलाना के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। वो अलग बात है कि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समाज के लोग आगे आकर बचाव कर रही हैं मौलाना का और कह रहे हैं कि अगर हमें अपने नबी के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर यही सारी चीजें होंगी। अब सवाल ऐसे मौलानाओं से, ऐसे मौलवियों से, ऐसे मुसलमानों से है कि आपको प्यार का इजहार करने से कौन रोक रहा है? आपको किसने रोका? लेकिन अगर आप इस मंशा से आएंगे कि आप बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर जमीन पर बैठेंगे और फिर जब पुलिस कहेगी कि रोड ब्लॉक मत कीजिए, साइड हो जाइए, वापस चले जाइए, तो आप पत्थरबाजी करेंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरेली में यही तो हुआ। तौकीर रजा पहले भड़काऊ भाषण देता है और ठीक जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो जाता है। क्या ये पूर्व नियोजित नहीं था? सवाल उठने लाजमी है। बरेली की सड़क पर हमने देखा कि कैसे कुछ मुस्लिम नौजवान बैठे हुए थे, हाथ में फिर वही पोस्टर्स जिसमें पैगंबर मोहम्मद के लिए अपने प्यार का इजहार है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब हुई जब पुलिस ने वहां से उनको हटाने की कोशिश की, समझाने बुझाने की कोशिश की, चिल्ला चिल्लाकर जो लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की। कोई सांप्रदायिकता का माहौल ना बने उसे रोकने की कोशिश की, तो बदले में क्या हुआ? पुलिस से ही झड़प कर ली, पुलिस से ही भिड़ गए। और उसके बाद फिर पुलिस ने कैसे अराजकता फैलाने वालों को, बवाल काटने वालों को तोड़ा, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अरे भैया, ये जो वीडियो आपने देखा ये बरेली से ही सामने आया है और उस वक्त का है जब मजबूर होकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोचिए, सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है? किसी और राज्य में किसी और मुद्दे पर हो रहा है, कहीं पर कुछ और मुद्दा उठा रखा है, बैनर एक ही है आई लव मोहम्मद, लेकिन उसकी आड़ में अलग अलग मुद्दों को साधने की कोशिश की जा रही है। और शायद इसीलिए हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से जब मैंने खुद बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे लोगों का इलाज होना जरूरी है। आई लव मोहम्मद आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डीजीपी विक्रम सिंह ने तो खुद भी कहा, इनफैक्ट आई लव मोहम्मद उन्होंने भी कहा
लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जुबान पर प्यार मोहब्बत वाली आप बातें करेंगे और जेब में पत्थर रखकर अगर आप आएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ठीक उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बरेली में बर्दाश्त किया भी नहीं गया, पुलिस ने लठ बजा दिया, लाठी चार्ज हो गया और उसके बाद चप्पल, अपनी बाइकें, अपने जूते छोड़कर ही सारे लड़के भाग गए। अब आइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बीड़ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर क्या यही वजह रही कि सीधा योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई? उनकी वेशभूषा पर, वो कैसे नजर आते हैं, उनके अपीयरेंस पर आपत्तिजनक भद्दी टिप्पणी की गई, उनको जान से मारने की धमकी तो दी ही गई, साथ ही साथ उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कतई भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और जो सामने मुसलमान समुदाय के लोग खड़े थे वो ताली बजाते हुए नजर आए, वो नबी के पोस्टर्स को हाथ में लेकर और ऊंचा करते हुए नजर आए। ये कहां तक ठीक है? इसीलिए महाराष्ट्र के बीड़ से जो ये वीडियो वायरल हुआ तो बीड़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये एक धार्मिक आयोजन किया गया था, स्टेज पर ये मौलाना वक्ता मौजूद थे, इनके पीछे भी मोहम्मद साहब के ऐसे ही पोस्टर्स लगे हुए थे, दिल विल बनाकर ऐसे लगे हुए थे। सामने जो मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें सुनने के लिए खड़े हुए थे उनके हाथ में भी पोस्टर्स थे। और फिर अपनी बात से भटकते हुए महाराष्ट्र के बीड़ का ये मौलाना सीधे बात कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनको धमकी देने की। योगी आदित्यनाथ को जब महाराष्ट्र से धमकी मिली तो जांच तो पुलिस ने बैठा दी, एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है इस मौलाना के गिरफ्तार होने का। अशफाक और रफीक, ये दो नाम सामने आए हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। यानी उत्तर प्रदेश का बरेली हो, यहां पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स हाथ में लेने हैं, सड़क पर बैठ जाना है, बवाल काटना है, पुलिस रोके तो पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल करना है और फिर लाठीचार्ज का शिकार होकर विक्टिम कार्ड खेलना है। और फिर अखिलेश जैसे नेताओं को मौका देना है इस मुद्दे को भुनाने का, जिसे अखिलेश यादव घोर निंदनीय बता रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से क्या मतलब है योगी आदित्यनाथ का? वहां पर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, करिए। वहां पर आपका क्या मतलब है योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का? और अब तक वो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कहां हैं जो सेक्युलर होने की बात करते हैं, जो सबको साथ लेने की और साथ लेकर चलने की बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ को लेकर इतनी गलत, इतनी गंदी, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, अब किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस जहरीले मौलाना के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरीके से इसको सजा दी जाती है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।